Subscribe, like and share Cosmo Academia। इंडिया के दिल में एक शानदार टाइगर ने एक अद्भुत सफर तय किया, जो जानवरों के हौसले और उनके द्वारा पार किए जाने वाले विशाल परिदृश्यों का प्रमाण है। T1 नाम का ये टाइगर टीपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से दूर सोलापुर शहर तक एक आश्चर्यजनक दूरी तय कर गया। T1 के इस सफर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के महत्व और इंसानों के दबदबे वाली दुनिया में जानवरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ये असाधारण यात्रा केवल दूरी तय करने के बारे में नहीं थी, ये जीवित रहने, अनुकूलन और वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के जटिल संबंध के बारे में थी। T1 की कहानी टीपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की आकर्षक दुनिया में एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है, जो जैव विविधता के लिए एक सुरक्षित स्थान और भारत के संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। T1 की कहानी हमें याद दिलाती है कि इन शानदार जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां इंसान और वन्यजीव सद्भाव में साथ रहे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भारत के महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा हुआ है टीपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, जो सही मायने में एक अभयारण्य है। 148.63 वर्ग किलोमीटर में फैला ये वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला का आश्रय स्थल है। ये संरक्षित क्षेत्र उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसकी विशेषता इसकी अनूठी वनस्पति और जलवायु परिस्थितियां हैं। तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों की सीमा से लगा हुआ ये अभयारण्य मध्य भारत में संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये रणनीतिक लोकेशन अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता में योगदान करती है, क्योंकि ये जानवरों की आवाजाही और विभिन्न वन पैच के बीच जीन प्रवाह के लिए एक कॉरिडोर के रूप में कार्य करती है। टीपेश्वर प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीपेश्वर में जीवन उसके जल स्रोतों के इर्द गिर्द घूमता है, मुख्य रूप से 12 नदियां जो उसके केंद्र से होकर बहती हैं। वर्धा और टीपेश्वर नदियां अभयारण्य की जीवन रेखाएं विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं, जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली ये नदियां घने जंगलों और घास के मैदानों के बीच से रास्ता बनाती हुई अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। ये नदियां न केवल जानवरों की प्यास बुझाती हैं, बल्कि परिदृश्य को भी आकार देती है, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन करने वाले आवासों का एक मौजक बनता है। इन 12 जल स्रोतों की उपस्थिति टीपेश्वर को वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बनाती है, खासकर गर्मियों के शुष्क महीनों के दौरान जब पानी के अन्य स्रोत कम हो जाते हैं। नदियां कई धाराओं और जलकुंडों के साथ अभयारण्य के निवासियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है, जिससे ये दक्कन के पठार में जीवन का एक सच्चा नखलिस्तान बन जाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीपेश्वर का परिदृश्य धीरे धीरे ढलान वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो क्षेत्र के अद्वितीय भूवैज्ञानिक इतिहास का प्रमाण है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी ये पहाड़ियां मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी हैं, जो एक गहरे रंग की महीन दाने वाली ज्वालामुखी चट्टान है, जो अपनी उर्वरता के लिए जानी जाती है। टीपेश्वर की बेसाल्ट पहाड़ियां केवल भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं हैं, वे अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेसाल्ट की झरझरा प्रकृति उत्कृष्ट जल प्रतिधारण की अनुमति देती है, जिससे शुष्क मौसम में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अपक्षयित बेसाल्ट उपजाऊ मिट्टी भी बनाता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास का समर्थन करता है, जो बदले में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जीवों को बनाए रखते हैं। बदले में ये शाकाहारी जीव अभयारण्य के शिकारियों के शिकार बन जाते हैं, जिससे एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ खाद्य जाल बनता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का इलाका उतना ही विविध है जितना कि इसके निवासी लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर घने जंगल, खुले घास के मैदान और जगमगाते पानी के स्रोत तक। ये विविध स्थलाकृति वनस्पति के एक समृद्ध ताने बाने को बढ़ावा देती है, प्रत्येक अपने आवास की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल है। अभयारण्य मुख्य रूप से दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से आच्छादित है,
जिसकी विशेषता ऐसे पेड़ हैं जो पानी के संरक्षण के लिए रणनीति के रूप में शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रकार के जंगल अपनी लचीलापन और कठोर जलवायु परिस्थितियों में पनपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। टीपेश्वर की वनस्पति विविध परिस्थितियों में प्रकृति के अनुकूल होने और पनपने की क्षमता का प्रमाण है। अभयारण्य की विविध वनस्पतियां न केवल सौंदर्य प्रदान करती हैं, बल्कि इसके जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की नींव के रूप में भी काम करती हैं, जो असंख्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 6 वनस्पतियों का खजाना, एक वानस्पतिक स्वर्ग। टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य एक वानस्पतिक स्वर्ग है जो पौधे के जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभयारण्य में पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, घासों और लताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जो हरे रंग का एक जीवंत ताना बाना बनाती है। प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में सागौन, ऐन, धौड़ा, तेंदू और बेहड़ा हैं। ये पेड़ अपनी मजबूत सूंडों और फैली हुई छतरियों के साथ विभिन्न प्रकार के जानवरों को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। नीचे की ओर उतनी ही विविधता है, जिसमें झाड़ियों, जड़ी बूटियों और घासों की भरमार है जो शाकाहारी जीवों को जीविका प्रदान करती हैं। बांस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य घटक कुछ क्षेत्रों में बहुतायत में उगता है, जो स्लॉथ भालू और साही जैसे जानवरों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। टीपेश्वर की पुष्प विविधता अभयारण्य के पारिस्थितिक महत्व का प्रमाण है और इसके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 7 जीवों का क्षेत्र, टीपेश्वर के जानवर। टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है और संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। ये अभयारण्य राजसी शिकारियों से लेकर मायावी निशाचर जीवों और पक्षी जीवन की एक प्लेथोरा तक जीवों की एक विविध श्रृंखला का घर है। अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति बंगाल टाइगर जंगल और संरक्षण के महत्व के प्रतीक के रूप में इन जंगलों में घूमती है। तेंदुआ, स्लॉथ भालू, जंगली कुत्ते और लकड़बग्घा अन्य शिकारियों में से हैं जो अभयारण्य में गश्त करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। शाकाहारी जीव इन शिकारियों के लिए शिकार का आधार समान रूप से विविध हैं। चित्तल, सांभर हिरण, नीलगाय और जंगली सुअर के बड़े झुंड जंगलों और घास के मैदानों में घूमते हैं। अभयारण्य में सरीसृप, उभयचर और अकशेरुकी जीवों की एक समृद्ध विविधता भी है। प्रत्येक जीवन के जटिल जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 8 संरक्षण की आधारशिला, टीपेश्वर का महत्व। टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य मध्य भारत में संरक्षण प्रयासों की आधारशिला के रूप में खड़ा है। इसका महत्व इसकी भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो कई प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अभयारण्य के विविध आवास, समृद्ध जैव विविधता और रणनीतिक स्थान इसे अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। ये शुष्क पर्णपाती जंगलों के कामकाज और उन्हें बनाए रखने वाली पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपने वन्यजीव आबादी के संरक्षण में टीपेश्वर की सफलता वन विभाग के समर्पण और स्थानीय समुदायों के समर्थन का प्रमाण है। अभयारण्य आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो दर्शाता है कि ठोस प्रयासों से हम अपनी प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 9 कार्रवाई का आह्वान, हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। टीपेश्वर से सोलापुर की यात्रा करने वाले बाघ T1 की कहानी हमारी दुनिया की परस्पर वेरनेत्सुंग और तेजी से मानव प्रधान परिदृश्य में वन्य जीवों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डालता है, न केवल वन्यजीवों के लिए शरण स्थली के रूप में, बल्कि संरक्षण की बड़ी पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में। अपनी जैव विविधता के संरक्षण में टीपेश्वर की सफलता सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और सामुदायिक भागीदारी के महत्व का प्रमाण है। व्यक्तियों के रूप में संरक्षित क्षेत्रों की वकालत करके, अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके या प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर
संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने की हमारी जिम्मेदारी है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिले जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हों और प्रकृति का नाजुक संतुलन बना रहे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।